संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संग तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है और कुसंगति तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार में बदल सकती है। यदि लोग आईना देखना बंद कर दें तो शायद जीवन में सुधार आ जाए, क्योंकि यदि आईने में केवल चित्र के बजाय चरित्र दिखने लगे तो इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान सकेगा। सच्चाई यह है कि लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक तुम चुप थे तब तक लोग तुम्हें बेवकूफ समझते रहे, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो तुम्हें बुरा कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। तुम मौन रहो तो लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, और जब तुम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हो तो वे तुम्हें अहंकारी कहने लगते हैं। इसलिए संसार की परवाह मत करो, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। संसार में तुम्हें सबसे सच्चा आशीर्वाद उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां सही हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जो व्यक्ति नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देता है वह स्वयं को सफलता से दूर कर लेता है। विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे कानों में झर घोलने का काम करेगी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, लेकिन मेरे बुरे वक्त ने मुझे यह सिखाया कि यह दुनिया कैसी है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिन समय होता है। यह तुम्हें अपनों की पहचान कराता है और तुम्हारी शक्ति को जागृत करता है। कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। प्रेम की गहराई को विश्वास ही तय करता है। यदि विश्वास टूट जाए तो प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए हमेशा विश्वास को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब प्रेम भी गहरा होता है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह संसार ऐसा ही है। जिसे तुम स्नेह और सम्मान दोगे वह या तो उसे संभालेगा या फिर उसकी कद्र ना करते हुए तुम्हें ही छोटा समझने लगेगा। इसीलिए अपनी वैल्यू को पहचानो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो नसीब में है वह चल कर आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागो, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि कर्म ही भाग्य को लिखते हैं। जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए हर क्षण को प्रेम, आनंद और शांति के साथ जियो। एक सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। इसलिए जीवन को संतुलित दृष्टि से देखो। यह न पूरी तरह सुखद है न पूरी तरह दुखद। यह बस तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर जिनके लिए हूं उनके लिए मैं सब कुछ हूं। यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इस संसार में हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, लेकिन जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उनके लिए तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और सत्य को अपनाओ, क्योंकि यही वे मूल्य हैं जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कौन कैसा है यह दिखावा करने वाले स्वयं अपनी सच्चाई उजागर कर देते हैं। इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। हर चोट, हर पीड़ा उसे एक नया रूप देती है। या तो वह और मजबूत बनता है या फिर भीतर से टूट जाता है। याद रखना, जितने अच्छे तुम हो उतनी ही अधिक संभावना है कि तुम्हारा सामना घटिया लोगों से होगा, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की परीक्षा हमेशा कठिन परिस्थितियों में होती है। तेरे महलों और तख्तों ताज से कहीं बेहतर किसी गरीब की झोपड़ी होती है। छत भले ही कच्ची हो, लेकिन वहां मोहब्बत सच्ची होती है। सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और संतोष में है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुमसे लिया गया है उससे भी उत्तम तुम्हें प्राप्त होगा। समय से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी है। यदि कोई तुमसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो, और यदि कोई तुमसे परेशान है
तो उससे उचित दूरी बना लो। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची कला है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ, क्योंकि यदि केवल अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। कुछ रिश्ते इतने मजबूत लगते हैं कि टूटने की कल्पना भी नहीं होती, फिर भी वे आसानी से बिखर जाते हैं। और जिन रिश्तों को सहेजने की जरूरत होती है, हम अक्सर उन्हें हल्के में ले लेते हैं। मूड ठीक करने कोई नहीं आता, लेकिन खराब करने के लिए लोगों का मेला लग जाता है। यही संसार की विडंबना है। नकारात्मकता सहजता से फैलती है, पर सकारात्मकता को संजो कर रखना पड़ता है। आंसू भी बहुत मासूम होते हैं। वे उन्हीं के लिए गिरते हैं जिन्हें उनकी कद्र नहीं होती। यही कारण है कि जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं, उन्हीं के कारण सबसे अधिक रोते हैं। उठो, दौड़ो, भागो, क्योंकि यही समय उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि जो जागते हैं वे ही अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। समय का खेल निराला है। यह नूर को बेनूर बना सकता है और फकीर को हुजूर बना सकता है। जो समय की कद्र करता है वह अपनी नियति स्वयं लिखता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। समय कोयले को कोहिनूर बना देता है, लेकिन केवल तब जब उसमें सहनशीलता और तप का गुण होता है। इस संसार में बुराई को केवल अच्छाई से और झूठ को केवल सच्चाई से ही जीता जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, और मित्र एवं परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। संकट के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वह मित्र से कम नहीं, और अच्छे लोगों की संगति अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, चाहे कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाल दो, लेकिन वह फिर भी अपनी रोशनी बिखेरता ही रहेगा। सत्य कभी छुप नहीं सकता और असत्य कभी टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति खामोश रहता है वह वास्तव में कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अंदर तक किसी न किसी कारण से सताया होता है। याद रखना, हम किसी के लिए केवल एक निश्चित समय तक ही विशेष होते हैं। जब तक उनकी रुचि होती है वे हमें महत्व देते हैं, और जब वह रुचि समाप्त हो जाती है तो वे हमें अनदेखा करने लगते हैं। यह संसार का स्वभाव है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है, न प्रेम न घृणा। अपनी दृष्टि हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। अतीत पर दृष्टि जमाने से केवल दुख मिलेगा, लेकिन भविष्य की ओर देखने से नई संभावनाएं जन्म लेंगी। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों का संग्रह है जिनके आधार पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। इसीलिए किसी के छल को देखकर निराश मत हो, किसी के जाने को देखकर दुखी मत हो। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें परिपक्व और सशक्त बनाने के लिए हुआ। सच्चा प्रेम वह नहीं जो शब्दों से जाहिर किया जाए, बल्कि वह है जो बिना कहे भी दिल और दिमाग दोनों में जगह बना ले। दुनिया में किसी के लिए रास्ते नहीं बदलते, खुद को बदल सको तो जीवन का सार समझ जाओगे। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। वक्त के पंजे से बचकर कोई कहां जा पाया है? मिट्टी से पूछो सिकंदर कहां है। विश्वास करने से पहले सोचो, क्योंकि आजकल लोग अपने फायदे के लिए माफी भी मांग लेते हैं। जमाने में भीड़ जितनी बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। अगर किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो थोड़ा फासला बनाए रखना सीखो। दूरी अक्सर रिश्तों को और मजबूत बना देती है। बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, उसे वहीं रहने दो, क्योंकि जब कोई इंसान अपने दुखों से ही चिपक जाता है तब उसकी जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बुरा वक्त न आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने कभी नजर न आते। बहुत खामोश लोगों से उलझा नहीं करते, क्योंकि वे अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अपनों को जब एहसास दिलाने की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो कि वे अपने ही नहीं रहे। सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो, फिर भी इंतजार बना रहे। सच्ची मोहब्बत वही है जो खुले पिंजरे में भी पंछी की तरह अपनेपन का एहसास कराए, ना कि किसी की कैद बन जाए। हम अक्सर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ख्वाहिशें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए दिल में जिद होनी चाहिए। याद रखना,
जो चीज हमें चुनौती देती है वही हमें बदल सकती है। जब अपनों से धक्का मिलता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वही धक्का हमें तैरना सिखाता है। हर रोते हुए लम्हे के बाद मुस्कान आती है और सब्र रखने वाला व्यक्ति वक्त के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सॉरी का शब्द अजीब है। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान की जिंदगी खत्म। इंसान अपने गलतियों को स्वीकार करता है और दूसरों की गलतियों पर न्याय करता है। यही है जीवन का सच। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, क्योंकि जीवन में व्यापार या व्यवहार में समझदारी जरूरी होती है। अपने संबंधों को संभालने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बना देते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जीवन की असली ताकत तभी काम करती है जब हम अपने लक्ष्यों को समझते हैं। किसी के टोकने से कभी कोई महान नहीं रुका, और दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन वह ठोकर हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वहां कोई खास नहीं है। जीवन की असली खूबसूरती तो कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जितना हम खुद को समझते हैं उतना हम किसी और के लिए नहीं होते, और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की खुशी के लिए जो चीजें करते हैं वही हमें आगे बढ़ाती हैं। जो लोग हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। अच्छा कर्म बोने से अच्छे फल मिलते हैं, और जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों का फल खुद भगवान हमें देता है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लोग अक्सर फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक फेक फीलिंग होती है। रिश्तों में भी लोग बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, लेकिन समय आने पर सच्चाई सामने आती है। हमारी असली खुशी और संतुष्टि उस मुलाकात में छुपी है जो कभी खत्म ना हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सच यह है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद भरी हुई जेब। कभी कभी खाली जेब हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है, क्योंकि वह हमें आत्मनिर्भर और ईश्वर के करीब ले जाती है। अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाएंगे। हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के इस चमत्कार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। रिश्तेदार कभी विपक्ष की तरह होते हैं। तुम कितना अच्छा कर लो, बुराई तो वे जरूर करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से बनती है। हमारे अच्छे या बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसकी स्वाभाविकता से होती है। दुख में इंसान को काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों के आने पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे हमें कोई ना कोई सही सीख जरूर दे जाते हैं। सम्मान सभी का करें, लेकिन इज्जत उतनी ही दें जितनी सामने वाला आपको देता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में हमारी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। सबसे बड़ी चुनौती हमारा आलस्य होता है। पुराने अनुभव और समय से सीखे गए पाठ हमारे आने वाले कल में बहुत काम आते हैं। साफ साफ बोलने वाला कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही हमें असली सच्चाई बताता है। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि धोखा हमें सच और गलत की पहचान कराता है। चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद ही सीखना पड़ता है। इतनी तकलीफों के बावजूद मुस्कुराना ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को मात देने की यह सबसे बेहतरीन तरीका है। जो चीज खुद हासिल कर सकते हो उसे कभी मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश हमेशा जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन देता है। घर से दूर रहने पर माँ का महत्व समझ में आता है, और जब हम पैसे कमाते हैं तो पिता का मूल्य समझ में आता है। जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत और कोशिश की जरूरत होती है। ख्वाब हकीकत बन सकते हैं,
यदि तुम अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से प्रयास करो। मकानों के भाव बढ़ गए क्योंकि रिश्तों में दरारों ने जगह बनाई। इसीलिए रिश्तों को मजबूत रखो और उन्हें सहेजने का प्रयास करो। तूफान जीवन में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन उसे छोड़कर भाग जाता है। दुनिया को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, न कि जो दुनिया चाहती है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। बुराई करने का काम तो दुनिया ने अपने ऊपर ले रखा है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि दिलों में होती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से जन्म लेती हैं। इस संसार में अधिकतर रिश्ते मतलब पर आधारित होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सच्चे दिलों में ईमानदारी और प्रेम का मोल अमूल्य होता है। सीढ़ियों को देखकर सोचते रहना काफी नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। दिखावे की नजदीकियों से हमेशा हकीकत की दूरियां बेहतर होती हैं। लोग किसी के नहीं होते। जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अंततः तुम्हारे अपने ही अंत की शुरुआत बनता है। शांत रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा किसी और की जीत और तुम्हारी हार बन सकता है। सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण ऐसा करता है। जवानी के मजे लो, लेकिन यह ध्यान रखो कि मजे और भविष्य बर्बाद करने में फर्क होता है। जो आज के काम को आज ही पूरा करता है वह आने वाले कल पर राज करता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, वह वहां भी है जहां तुम अपने कर्म करते हो। अच्छे कर्म हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। यदि कोई लड़की या महिला तुम्हारी मित्र है तो उसका सम्मान करो और उसके भरोसे का मान रखो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर तुम्हारे साथ जुड़ी है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हमें अपनी अहमियत नहीं दी जाती और ऐसे रिश्तों में हम खुद को खो बैठते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं जिनसे दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें तस्वीरों पर टांगा जाता है तो वे अपना रंग खो देते हैं। रिश्तों का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह स्थिति और समय पर निर्भर करता है। अगर भगवान उपवास से खुश होते तो भिखारी जिनके पास कुछ नहीं होता वह सबसे सुखी होते। अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं और यही उनकी बड़ी भूल होती है। एक अच्छे इंसान की तलाश सच्चे प्यार की नहीं बल्कि सच्चे इरादों की होती है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको अपना समझे वही सच्चा होगा। जो लोग छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले होते हैं वे दूसरों को बहुत आसानी से दुखी कर देते हैं। आप चाहे जितने अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती आपको बहुत कुछ खोने का कारण बना सकती है। परेशानियां हमारी हालत से नहीं बल्कि गलत विचारों से आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा जाता। इस दुनिया में दिलों की जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं और दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जो बोलने में माहिर होते हैं वे कभी ना कभी दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जीवन में सच्ची बात यही है कि बोलना तो आसान होता है, लेकिन यह सीखना कि क्या बोलना है यही सबसे कठिन कार्य है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से उठता है वही जीवन में सचमुच जिंदा रहता है। पैसा चाहे कितना भी हो वह बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो उसे स्वीकार करना, लेकिन किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को न खो बैठो। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। अंत में एक सार्थक उपदेश वही है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाए। कभी हमें सहन करना चाहिए, कभी हमें मौके पर कहना चाहिए और कभी हमें शांति से रहना चाहिए।
हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में आपका साथ न छोड़े और अच्छे समय में अहंकार से बचकर विनम्रता से रहे। किसी व्यक्ति के एक दो गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। इंसान को इंसान की नजर से समझना चाहिए और एक दूसरे से प्यार से, सम्मान से बात करनी चाहिए। सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है जो हमें सही दिशा दिखाती है। रावण बनने में कोई भी नहीं रुकता, लेकिन सीता को बचाने और उन्हें पवित्र रखने में राम की ताकत थी। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छाई का रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन वही असली विजय है। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन शांत रहकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय बुरा हो सकता है, लेकिन हमारी मुस्कान और धैर्य हमें अंततः जीत दिलाएंगे। जो लोग खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वे ही सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की ताकत यह है कि एक बार जब वह आ जाता है, तो फिर हमें किसी चीज की तलब नहीं होती। हम जब मोह में होते हैं तो हम बुराइयों को देख नहीं पाते, और घृणा में होते हैं तो अच्छाइयों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने आप को सुधारते हैं और ईश्वर की कृपा के लिए तैयार होते हैं, तो वह हमें अपनी दिशा दिखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जो एक दिन हमारे जीवन को बदलकर हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। आज के दौर में लोग अक्सर आपकी औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ करने का। पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना, यही वो लोग होते हैं जो बाद में सबसे चमकते हैं। कभी कभी हमें अपनी तकलीफों को किसी से नहीं बताना चाहिए। मुस्कुराकर अपनी मुश्किलों को सहना हमेशा बेहतर होता है। औरतों को हराया नहीं जाता, उन्हें डराया जाता है, लेकिन उनका साहस कभी खत्म नहीं होता। स्पष्ट और सीधे शब्दों में बोलने वाले लोग अक्सर तीव्र और कठोर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि वे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी राह पर चलते हैं, तो कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। अगर कुछ हमारी किस्मत में नहीं है, तो हमें उसे अपने आंसुओं से भी नहीं पा सकते। और जो भी हमें धोखा दे, समय और कर्म उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। संसार सबको देखता है, लेकिन जो स्वयं को देख लेता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। इसका उत्तर केवल इतना है कि हम न किसी की खुशियों को देखकर जलते हैं और न ही अपना दुख किसी को बताते हैं। जलन इंसान के भीतर विष घोलती है और शिकायतें उसे कमजोर बनाती हैं। जब मन में संतोष होता है, तब न किसी से शिकायत करने की आवश्यकता होती है और न ही किसी के सुख से ईर्ष्या करने की। जीवन से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन फिर भी चुप हूं, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार ने मुझे दिया है, वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो दुख को भी सहजता से स्वीकार करने की क्षमता देती है। आज दुनिया का अंत देखने को मिल रहा है। राजनीति से कानून खत्म हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन सबसे दुखद यह है कि परिवारों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इंसान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा है, लेकिन अपने ही घर में प्रेम और विश्वास को बचाने में असफल होता जा रहा है। कुछ चीजें हम अहंकार के कारण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ते हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसलिए मत कर इतना गुरूर अपने आप पर कि जब वक्त तेरा न्याय करे, तो तू अपने ही फैसलों पर पछताए। यह संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है, उसे समय एक ना एक दिन उसकी वास्तविकता दिखा ही देता है। इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो सबसे अधिक चाहने का दावा करते हैं, वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, क्योंकि वे हमें दूसरों पर निर्भर बनाती हैं। जब तक जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह जीवन का एक कठोर लेकिन सटीक सत्य है। जीवन ने सिखाया कि कोई कितना भी अपना लगे, वह पहले खुद का ही भला देखता है। यह आवश्यक नहीं कि हर शिक्षा केवल किताबों से मिले, कुछ पाठ जीवन और रिश्ते भी सिखाते हैं। जो सबक अनुभव से मिलते हैं, वे सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं,
क्योंकि वे हमें वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। मतलबी रिश्तों की दुनिया में सच्चाई और अपनापन खोजना कठिन हो गया है। इसीलिए जो भी सच्चे रिश्ते तुम्हारे पास हैं, उन्हें संजो कर रखो। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज प्रेम और विश्वास है, और यदि ये मिल जाए तो समझो कि तुम्हारे पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अब ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार और ना ही कोई शिकायत। रिश्ते जब स्वार्थ से बनते हैं तो वे जरूरत पूरी होते ही खत्म हो जाते हैं। हार इस बात में नहीं है कि दुनिया हमें नहीं पहचानती, बल्कि हार इस बात में है कि हम खुद को नहीं पहचानते। जो स्वयं को जान लेता है वह किसी और की पहचान का मोहताज नहीं होता। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही नजर ना आए। विश्वास की कीमत समझनी चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना स्वयं को धोखा देने के समान है। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते, और जो निभाने वाले होते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। चाहने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब चोट सहते हैं तो टूटते नहीं, लेकिन बिखर जरूर जाते हैं, और फिर उन्हें समेटना असंभव हो जाता है। जो सहना सीख जाता है वह जीना भी सीख जाता है। रात भर चैन की नींद आना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते, क्योंकि इज्जत भावनाओं से होती है, समय देखकर नहीं। जो लोग मतलब निकालने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं वे किसी और जरूरत के लिए तुम्हें छोड़ भी देंगे। इसलिए परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। जीवन में शब्दों का स्वाद भी बहुत मायने रखता है, इसलिए बोलने से पहले स्वयं परखो कि जो कहना चाहते हो वह सुनने में कैसा लगेगा। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अकेले रहने पर उतना दुख नहीं होगा जितना गलत इंसान के साथ रहकर होगा। सच्ची शांति खुद को पहचानने और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में है, न कि ऐसे लोगों में खोने में जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र ही नहीं करते। यदि तुम सहते सहते थक गए हो तो तैयार रहो। अब रोने की बारी उनकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। यह सहनशीलता का अंतिम दौर है। अब बदलाव का समय है। अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी सफलता से पूरी दुनिया को हिला जरूर सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। वाणी में अजीब शक्ति होती है। जो कटु बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता, लेकिन जो मीठा बोलता है उसकी मिर्च भी बिक जाती है। इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाओ, क्योंकि वाणी जितनी विनम्र होगी उतनी ही अधिक दूर तक जाएगी। मनुष्य ही मनुष्य की दवा है। कोई तुम्हें पीड़ा देता है तो कोई तुम्हारा सुकून बन जाता है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है, बस उसे सही दृष्टि से देखना सीखो। अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों की भलाई का माध्यम बने। इससे दोस्त बढ़ेंगे और शत्रु स्वयं कम हो जाएंगे। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीत पहले से तय हो, क्योंकि असली मजा तब है जब संघर्ष के बाद जीत मिलती है। अगर तुम में जीत का जुनून सांसों में बसा है तो कोई भी घाव मायने नहीं रखता। जो लड़ने का साहस रखता है वही जीत का अधिकारी बनता है। तुम नफरत ही सही, मगर हमसे कोई भाव तो रखो, क्योंकि मोहब्बत की तुम्हारी औकात नहीं, पर नफरत करने का हक तो रखा ही होगा। धैर्य और परिश्रम से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जो शक्ति और शीघ्रता से संभव नहीं। संयम और निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। जब मैंने स्वयं से मित्रता की तब जाना कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। आत्मबोध ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह महंगाई का दौर है। अब रिश्ते भी मुनाफा देखकर बनाए जाते हैं। इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से संबंधों का निर्माण करो। यह संस्कार और आदत का फर्क है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो और अहंकार से बचो। जिनसे मिलकर तुम घमंड करते हो वही लोग कभी तुमसे मिलने के लिए तरसते थे। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। बस धैर्य रखो और अपने कर्मों पर विश्वास करो। विश्वास दिखने वाली चीज नहीं होती, यह तो अनुभव की गहराई में महसूस की जाती है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम हर दिन किसी एक व्यक्ति को हंसा सको तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे कर्म सबसे बड़ी पूजा होते हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन यही असंभव को संभव बना देते हैं।
पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती बन जाती है। और अगर वही बूंद सीप में चली जाए तो खुद मोती बन जाती है। बूंद तो वही रहती है, फर्क सिर्फ संगत का होता है। इंसान भी ऐसा ही है, किसके साथ रह रहा है, किससे सीख रहा है, यही उसका जीवन तय करता है। आदत मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि मोहब्बत छूट सकती है लेकिन आदत आसानी से नहीं जाती। नजरअंदाज करने से रिश्ते नहीं संभलते, बल्कि बातचीत करने से ही गलत फहमियां दूर होती हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी इंसान कदर नहीं करता, और जिन चीजों को खो देता है उन्हें सबसे ज्यादा याद करता है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेगा। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय, धैर्य और समझदारी की नींव पर टिके होते हैं। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनेपन से निभाया जाता है। घमंड और अहंकार रिश्तों को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। याद रखना, जो झुक सकता है वही टिक सकता है, लेकिन झुकना केवल प्रेम और विनम्रता के आगे होना चाहिए, किसी के अहंकार के सामने नहीं। जीवन में वही सबसे अमूल्य होता है जो बिना शर्त के निभाया जाए। हम चेहरे से सुंदर नहीं हो सकते, लेकिन यदि हमारा दिल साफ है तो हम उन चंद खास लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो घमंड मत करो। हो सकता है यह दान नहीं बल्कि पिछले जन्म का कर्ज हो जिसे तुम चुका रहे हो। उम्मीदें केवल ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशियों से हमेशा खुश नहीं होते। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होता है। यदि आईने में चेहरा नहीं चरित्र दिखाई देता तो शायद लोग उसमें झांकते ही नहीं। अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से कहीं बेहतर है। गलत संगति न केवल तुम्हारे समय को बर्बाद करती है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाती है। कभी यह मत भूलो कि संसार में लोगों का मन बदल सकता है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक समय के बाद लोग ऊब सकते हैं, परंतु तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का मूल्य सच्चे लोग हमेशा पहचानेंगे। स्त्री प्रेम करने वाले को भूल सकती है, लेकिन जो उसका सम्मान करता है उसे कभी नहीं भूलती। जीवन को खोजो, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अच्छा इंसान बनो, लेकिन यह भी जानो कि अत्यधिक अच्छा होना हर समय संभव नहीं। सुखी रहने के कई रास्ते हैं, परंतु दूसरों से अधिक सुखी होने का प्रयास हमेशा असंतोष लाता है। संसार में कई प्रकार के सौदे होते हैं, लेकिन सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखो, वह तुम्हारे साथ हैं, चाहे समय कैसा भी हो। जीवन में आने वाला अनुचित समय तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में बसती है। बांस का उपयोग कोई तीर बनाकर चोट पहुंचाने में करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें मधुर सुर भरता है। तुम्हारी दृष्टि और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। एक पानी की बूंद का अस्तित्व समुद्र में खो जाता है, लेकिन वही बूंद पत्ते पर गिरकर मोती बन जाती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम भी मोती की तरह चमको। यादों को संभालो, लेकिन केवल उन्हें जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएं, अंधकार नहीं। अपना स्वभाव शून्य की तरह रखो। गिनती में कोई तुम्हें शामिल न करे, लेकिन तुम सृष्टि का आधार बनो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुमने दुनिया की वास्तविकता को पहचान लिया है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार तुम्हें गिरने नहीं देता, और नफरत तुम्हें उठने नहीं देती। सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। इसलिए सच्चे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो और अपने जीवन को सही दिशा दो। कुछ लोग बुरी से बुरी बात कह देंगे, लेकिन जब उनकी जरूरत होगी तब चुप रह जाएंगे। इसलिए किसी की फिक्र करो तो उसे जताना भी सीखो, वरना अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने ही रह जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि वे तुम्हारा साथ देंगे, उनसे एक बार जरूर पूछ लेना, कब तक? क्योंकि यह दुनिया उन लोगों से भरी है जो अपना बनाकर पराया करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि जबरदस्ती पकड़े गए रिश्ते सिर्फ बोझ बनते हैं, सुकून नहीं देते। हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें नहीं मिला? अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हम नहीं मिले। बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में,
लेकिन वे हमेशा बुराई ही ढूंढते हैं। अच्छाई उनके सामने भी होती है, लेकिन देखने के लिए जिन आंखों में नफरत हो वहां सच्चाई दिखाई नहीं देती। धन, पद और प्रतिष्ठा तो दुनिया से मिल सकती है, लेकिन संस्कार सिर्फ घर से ही मिलते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। तुम्हें जरूरत है सिर्फ एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास करे, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा सहारा है। गीता में यही ज्ञान दिया गया है कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अगर सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कोई मायने नहीं रखते। संघर्ष केवल एक स्थिति है, लेकिन जीत एक मानसिकता है। मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल साफ है। कौन कब बदला है, सबका हिसाब है। दुनिया को देखकर खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता, तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था, उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है, वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। गलतफहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है, वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है, तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नफरतों में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। जो प्रेम करता है वह अंततः सुख पाता है। जो घृणा करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है। इसलिए जीवन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। भावनाओं को समझना ही सच्चा ज्ञान है। कई बार आंसू खुशी के होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। इसलिए हर हंसते चेहरे को सुखी मत समझो और हर रोते इंसान को कमजोर मत मानो। दूसरों की गलतियों पर स्वयं को सजा देने का नाम गुस्सा है। क्रोध केवल तुम्हें भीतर से जलाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करता। जब नसीहत दो तो अकेले में दो, पर जब तारीफ करो तो सबके सामने करो, क्योंकि आलोचना अकेले में सुधार लाती है और प्रशंसा सबके बीच प्रेरणा देती है।
छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। यही सच्चा संतोष है जो प्रेम और समर्पण से भरा होता है। रिश्तों को भी भूख लगती है। अगर इन्हें प्रेम और सम्मान परोसा जाए तो वे हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए केवल जीतने का लक्ष्य मत रखो, दिलों को जीतने का मकसद रखो, क्योंकि पूरी दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। यही बुद्धिमान होने के परम लक्षण हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। जैसे ठंडा पानी और गर्म स्त्री कपड़ों की झुर्रियों को दूर कर देती है, वैसे ही शांत मन और तेज दिमाग जीवन की कठिनाइयों को हल कर देते हैं। यदि किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हैं तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर यदि तुम भी बदले में कांटे बिछाने लगो तो संसार में केवल कांटे ही रह जाएंगे। तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस दुनिया को फूलों से भरना चाहते हो या कांटों से। देर से बोले जाने वाला सत्य असत्य से भी अधिक हानिकारक होता है। सत्य का मूल्य तब होता है जब वह समय पर कहा जाए। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की गहराई और सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रेम से जियो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से संसार में शुभता फैलाओ। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हार देखने में आनंद आता है। इसलिए कमजोर मत बनो, खुद को इतना मजबूत करो कि किसी की नजरों में खुद को साबित करने की जरूरत ही न पड़े। औरतें कहां हारती हैं, उन्हें तो बस हराया जाता है। समाज बार बार यही डर दिखाता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो औरत इस भ्रम को तोड़ दे, वही अपने जीवन की सच्ची विजेता बनती है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बातें करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर लग सकती है, लेकिन वही इंसान कभी धोखा नहीं देता। सच्चाई की धार तलवार से ज्यादा तेज होती है, इसलिए इसे सहने की ताकत होनी चाहिए। तकलीफ तो मुझे भी होती है, लेकिन जब यह देखता हूं कि जब तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। जो नसीब में नहीं लिखा वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की उम्मीदों से मुक्त हो जाओ और कर्म पर ध्यान दो। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्र घूम कर वापस आएगा तो उससे कोई बच नहीं सकेगा। डर मत, अगर तुमने कुछ अच्छा खोया है तो उसे भी बेहतर तुम्हारी राह में होगा। यह ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाए रखता है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जो अकेले उड़ते हैं उनके पंख सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वे खुद की शक्ति पर भरोसा रखते हैं। याद रखो, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो वही शुरुआत तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाएगी। चिंता में डूबे रहोगे तो खुद को ही खो दोगे। इसलिए चिंता से बाहर निकलो, वरना वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। शक्तिशाली लोग बाज की तरह होते हैं। वे ऊंचाई पर अकेले उड़ते हैं, लेकिन जब वार करते हैं तो सटीक और अचूक होता है। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि दूषित जल शरीर को और दूषित विचार जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनके लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ हंस रहे हैं। समय कभी स्थिर नहीं रहता, और जब समय खराब होता है तो बिना किसी गलती के भी इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन याद रखो, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, यह भी बदल जाएगा। बस तुम डटे रहो और अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाता है वह स्वयं भी प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही संसार का अटूट नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। पहले के समय में लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों तक की बलि देने से पीछे नहीं हटते। प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और सुविधा ने ले ली है। जो आग लगाने में लगे हैं, उन्हें यह खबर नहीं कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वही भी उस आग की लपटों में आ सकते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे एक दिन उसी गड्ढे में गिरते हैं। अच्छाई भी अजीब चीज है, बहुतों को पसंद आती है और बहुतों को यह रास नहीं आती। जब तुम सही राह पर चलते हो तो कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी करेंगे। एक अच्छे और एक बुरे दिन के बीच बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा नजरिया। जीवन का एक अनोखा नियम है, एक तीर को आगे भेजने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले धैर्य रखना होगा, कठिनाइयां सहनी होंगी और फिर सही समय पर अपनी पूरी शक्ति के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता।
कुछ हादसे, कुछ अनुभव, कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो इंसान को पूरी तरह बदल देती हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भीतर तक असर छोड़ जाते हैं। जीवन की सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि लोग मीठे का शौक पाल लेते हैं ताकि कुछ तो सुकून मिले। जरूरी नहीं कि केवल बुरे कर्मों की वजह से ही इंसान को दर्द सहना पड़े। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी सजा बन जाता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्वार्थ नहीं रखते तब दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करने लगती है। खामोश चेहरे अक्सर सबसे बड़े दर्द को छुपाते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही कभी कभी सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। जिनसे हम रूठते हैं असल में उन्हीं से हमारे सबसे गहरे रिश्ते होते हैं, क्योंकि नाराजगी वहीं होती है जहां प्यार होता है। अजनबियों से कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन अपनों से हर छोटी बात का असर होता है। झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। सत्य देर से ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ही लेता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि अंततः वही लोग सम्मान पाते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि बुरा समय भी एक दिन बदल जाता है। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी नकली दोस्त हैं। मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। इस संसार में सबसे वजनदार चीज मतलब है। मतलब खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के दृष्टिकोण और संगति से भी निर्धारित होता है। याद रखो, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। हर चुनौती अपने साथ उत्तर लेकर आती है। केवल तुम्हें धैर्य और समझ से उसे स्वीकार करना होता है। ईश्वर केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होता, वह प्रेम को पूजता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, दुख को कम करती है और जीवन को शांति संतोष से भर देती है। अपनी ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, परंतु ईश्वर की खोज तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व का असली आधार है। दूसरों पर काबू पाने से बड़ी ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर तभी उपयोगी है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। केवल प्रतिभा होना काफी नहीं, उसे कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। खामोशी अक्सर सबसे अच्छा उत्तर होती है, क्योंकि कई बार बातें ही बिगाड़ पैदा करती हैं। और रिश्तों में नफरत या मोहब्बत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान और समझ। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि संतोष ही सुख का असली स्रोत है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में भी कभी संतोष नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कीमती मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन को भी नहीं बदल सकते। याद रखो, खोखले शब्दों की जगह एक सच्चा और शांति देने वाला शब्द कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो कुछ भी तुम आज हो, वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। जिंदगी में कभी अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को मत खोना, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि दिलों में खालीपन भी पैदा हो जाता है। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं, वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना न भागें कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है।
जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वहीं रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। अपनी आत्मसम्मान को कभी किसी की जंजीर मत बनने दो। जितना तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे उतना ही लोग तुम्हें मजबूर करेंगे। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, क्योंकि आत्मसम्मान ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर लम्हे को जियो, क्योंकि यह जिंदगी किसी के भरोसे के लायक नहीं। जो बार बार नाराज कर दे उसके लिए अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, बस उसकी अहमियत अपने जीवन से कम कर दो। कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर होने का मतलब सिखा गए। दोनों का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि दोनों ने जीवन का पाठ पढ़ाया। भावनाओं को समझना सीखो, क्योंकि कई बार आंसू खुशी के होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छुपा होता है। हिम्मत रखो, खुद उठो और अपने जीवन को स्वयं ठीक करो। कोई दूसरा तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। गलती को स्वीकार करने की शक्ति केवल सही इंसान में होती है। जो अपने दोष को नहीं देख सकता वह दूसरों में दोष ढूंढता रहेगा। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो जीवन में रहना भी सीख जाओगे। धैर्य ही सबसे बड़ा कवच है। आकाश के तारों में खोया है यह सारा संसार, परंतु सबसे प्रिय वही तारा होता है जिसे हम अपने करीब महसूस करते हैं। जो सत्य है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए लोकप्रियता के पीछे मत भागो, सत्य और धर्म का अनुसरण करो। यदि तुम खोजोगे तो रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिल कभी खुद चलकर नहीं आती, तुम्हें ही उसके लिए कदम बढ़ाने होंगे। टूटे हुए कांच की तरह चूर हो गए और किसी को चोट न लगे इसलिए सबसे दूर हो गए। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो स्वयं सबसे अधिक बिखरता है वही दूसरों को बचाने के लिए खुद को अलग कर लेता है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए क्यों रोते हो? उसके बारे में सोचो जो तुम्हारी कदर करता है और तुम्हारे होने से खुश है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आंसू दिल के दुखने पर निकलते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए उन्हें कभी नहीं बहाना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है, और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है, और जो उस पर गर्व करता है वह उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं, और हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। कभी ज्यादा कृत्यों पर ध्यान मत दो, क्योंकि जिसे सुधार नहीं पाते उसे वक्त खुद सुधार देता है। बहुत कुछ गलत होगा, लेकिन याद रखना कि सब कुछ सही होने से पहले तुम्हारे इंतजार में है। फिर भी जब तक तुम सही वक्त पर नहीं आओगे तब तक मैं यह नहीं समझ पाऊंगा कि तुम आए हो या सिर्फ वक्त गुजारने। प्रेम के खिलाफ संसार में बहुत कुछ है, और प्रेम का भूखा भी सारा संसार है।
लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, लेकिन सीता बनना किसी को पसंद नहीं करते। कृष्ण के प्रेम में भटकते हैं, लेकिन राम के साथ वन में रहना शायद कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है और भटक चुके होते हैं। दौलत तो किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, लेकिन असली पहचान हमें अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। दिल में जगह बनाना सीखो, क्योंकि गुरु तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन सच्चा बदलाव तब आता है जब दिल से सीखी गई बातें जीवन में उतारी जाएं। केवल कहने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव के लिए कर्म जरूरी है। जब तक सांस है, टकराव और घाव तो रहेंगे ही, लेकिन जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें उनकी जगह वहीं रहने दो। सही समय आने पर गैरों से भी लगाव हो सकता है, और यह जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है, वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। रिश्ते भी उस पंछी की तरह होते हैं, यदि आप उसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख में दुखी होते हैं, और जो बिना वजह के खुद दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वह अच्छा था तो बेहतरीन था, और अगर बुरा था तो वह सिर्फ अनुभव था। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर बात को अपने दिल में रखते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और सीखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया, तो वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। इस दुनिया में किसी की जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोग खोते रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजें आपके जीवन का सुकून छीन सकती हैं। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार, इनसे दूर रहना चाहिए। समय और हालात कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए कभी भी खुद को तनावग्रस्त मत करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। कभी ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपकी मेहनत और भरोसा आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही हमें सच्चाई सिखाता है। हम जो कुछ खोते हैं वह जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जो लोग हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे नहीं हो सकते। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा, उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता। और जो समय ने हमें दिया है वह कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं, क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं, उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। नाकामी तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि नाकामी तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठने का साहस रखें। खुद को मूल्यवान बनाने के लिए हमें अपनी खामियों को स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। वफा वह है जब लोग सच्चे होते हैं। जैसे पुराने समय में मकान कच्चे होते थे और लोग सच्चे होते थे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिल में कितनी सच्चाई रखते हैं। जो लोग हमारी खामियों का बयान करते हैं वह अपनी अपनी जगह फरिश्ते होते हैं, क्योंकि यह हमें आत्म मूल्यांकन की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में जब कुछ गलत होता है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमारे द्वारा दिए गए मौके के कारण हुआ। दाग चेहरे पर ही होते हैं और किसी का धोखा हमें वह दाग साफ करने का मौका देता है। अच्छाई की बात यह है कि हर चुभने वाली चीज का उद्देश्य बुरा नहीं होता। आंधियों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वे पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए हमें जीवन के हर फैसले को सोच समझकर करना चाहिए। किरदार और स्वभाव की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा हो सकता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है।
इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान था। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों और एहसासों को अपने मन में जगह देनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न हों। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। घमंड बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, जबकि बोली यह बताती है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, और संस्कार यह दर्शाते हैं कि आपका परिवार किस प्रकार का है। जब हम कोई कार्य भगवान की याद में करते हैं तो उसमें ईश्वर की शक्ति हमारे साथ होती है और हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। जिंदगी के सफर में कभी भी अकेले फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर सफर में हम दूसरों से अलग रास्ते पर चलते हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन कभी यह न भूलें कि उम्मीदें अगर हद से ज्यादा हो जाएं तो वे हमेशा घाव ही देती हैं। अगर कोई झुक कर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और जो अकड़ कर चल रहा है वह नीचे जा रहा है। यह वह दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी आती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। माचिस किसी को जलाने से पहले खुद को जलाती है, और गुस्सा भी उसी तरह है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। माँ बाप की नसीहत कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही नसीहत हमें जिंदगी के सच्चे रास्ते पर चलने की दिशा देती है। कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल चमक सकता है। समय की गति को समझो और धैर्य रखो। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। यह भावनाओं की सबसे गहरी चोट होती है।